सो वेलकम बैक टू बिहार व्यू। आई एम विमल चुन्नी और मैं स्टार्टिंग से पहले ही बताना चाहता हूं कि अगर आप मुझे देख रहे हैं और सचमुच आप मुझे देख रहे हैं, इसलिए ही तो मैं ये एपिसोड करने जा रहा हूं। ये एपिसोड मुझे क्या प्रेरित कर रहा है? मुझे ये प्रेरित कर रहा है कि आप विमल चुन्नी यानी बिहार व्यू को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, और फेसबुक पे भी मैं भिन्न भिन्न पेजों पे डालने जा रहा हूं इसको। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मुझे सुनते हैं, और ये खुशी जो है वो मूल्यों से नहीं खरीदी जा सकती। ये खुशी जो है एक अलग तरह की खुशी है कि लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे व्यूअर्स इतने हैं, तो ये मुझे एक अलग खुशी देती है। लेकिन आज मैं उस खुशी की बात कर रहा हूं जो खुशी आपको आपके अपने शहर में, आपको अपने मोहल्ले में, आपको अपने स्टेट में, आपको अपनी कंट्री में, आपको अपने स्कूल में, आपको अपने घर में मिलती है। वो खुशी क्या है? वो खुशी है आपका पुराना कमरा, आपकी पुरानी अलमारी, आपके पुराने कपड़े, आपका वो जो सालों से आप खाना खाते हैं उस तरह का खाना, और आप जिस तरह के जल को ग्रहण करते हैं उस तरह का जल, और आपके वो आसपास रहने वाले वो तमाम पुराने लोग जिनसे आपको मिलने पे बातचीत भले ना करें, आप साथ देखने पर भी आपको खुशी महसूस हो जाती है। हो सकता है आपके आंगन की गैलरी हो, आपके आंगन का पेड़ हो, आपके आंगन में लटकता हुआ वो सीलिंग फैन हो, या तुलसी का वो छोटा पौधा हो, या सिलौटी जिस पे आपकी माँ, आपकी दादी मसाला पीसती थी वो हो। तो ये तमाम चीज़ें आपको एक खुशी देती हैं। मैं इस बात की क्यों चर्चा कर रहा हूँ? पुरानी चीज़ें, पुराने लोग, पुराना परिवार, पुराना मोहल्ला, पुराने मकान, पुराने शहर के पुराने पेड़, शहर के पुरानी चाय की दुकान, जलेबी की दुकान, या गुलाब जामुन की दुकान, या चंद्रकला की दुकान, या कचौड़ी और लिट्टी जो भी आप खाते हैं उसकी पुरानी दुकान। देखिए, जो भी पुराने शहर हैं, बड़े शहर हैं, उनकी पहचान वहाँ की पुरानी दुकानें हैं, पुराने घर हैं, पुराने परिवार हैं। और जब आप उस शहर के होते हैं और आप कहीं बाहर रहते हुए और आप वापस वहाँ जाते हैं, या आप बाहर नहीं भी रहते हैं और शहर में रहते हैं, तो ये तमाम पुरानी चीज़ें आपको ये एहसास दिलाती हैं कि ये आपका अपना शहर है, यह आपका अपना मोहल्ला है। मान लीजिए आप मोहल्ले में 40% और 60% नए लोग आ जाएं और पुराने लोग चले जाएं, तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये महसूस होगा, अरे भले ही आप उनके नज़दीकी ना रहे हों, वो आपसे बहुत क्लोज ना रहे हों, भले ही आपसे बातचीत ना होती हो, लेकिन उनका आपकी गलियों से गुजरना, आपके सड़कों से गुजरना, उनके कपड़े, उनके चाल ढाल, सब आपकी जहन में रहता है। यही बात हम आगे बढ़ा रहे हैं। पटना में बहुत कम पुरानी दुकानें, पुराने घर, पुराने परिवार बचे हैं। क्या कारण है? बहुत चर्चा होती है लेबर माइग्रेशन की, कभी चर्चा हुई फैमिली माइग्रेशंस की, कभी चर्चा हुई उन तमाम पुराने दुकानदारों की, उन पुराने चाय के अड्डों की, वो पुराने पान की दुकानों की, या वो उन पुराने शहर के बीचों बीच खड़े पेड़ों की। यहाँ ये चर्चा आप अपने मन में करते हैं, दिल में करते हैं कि अरे पटना कॉलेज के सामने वाला वो पीपल का पेड़ कहाँ गया? अरे खजांची रोड के सामने वो शनि मंदिर कहाँ गया? अरे वो पीएमसीएच के सामने जो एक रेस्टोरेंट होता था वो कहाँ गया? अरे ये डागुंगला चौराहे पे जो एक दुकान होती थी बड़ी सी, वो कहाँ गई?
अरे स्टेशन रोड पे डीलाल सन्स कहाँ गया, या उसके बगल में जो रेस्टोरेंट थे वो कहाँ गए, वो पुरानी महेंद्रू की वो जलेबी की दुकान कहाँ गई, वो दानापुर में वो पुराने गुलाब जामुन वाली दुकान कहाँ गई, और वो स्कूल के सामने मार्कंडे चाय की दुकान कहाँ गई जो नींबू की चाय बनाता था, अरे वो लक्ष्मण की दुकान कहाँ गई। तो इस तरह की बातें आपके दिमाग में उठती हैं। आप चाहे इस शहर में रहें या इस शहर को छोड़कर जा चुके हों और वापस आते हों, तो आप उन पुरानी चीज़ों को तलाश करते हैं। आप जब कृष्णा घाट की तरफ जाते हैं तो आप ढूंढते हैं वो पुराने पटना यूनिवर्सिटीज़ के फ्लैट्स को, वो उन कोठियों को, कहाँ गए वो, उस हॉस्टल को जिस हॉस्टल के सामने आप खड़े होकर कभी कुछ सपने देखते थे, वो चाय की दुकान। ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि मुझे कुछ महीने पहले आरजेडी के सांसद मनोज झा से मुलाकात हुई। तो यूँ तो मैं मनोज झा को भूल चुका था, लेकिन मेरे कई दोस्त मुझे याद दिलाते थे कि भाई वो मनोज झा वही जो आते थे आपकी दुकान पे। तो मुझे लगा कि मैं तो भूल चुका था, मुझे याद नहीं था चेहरा, लेकिन उन्हें याद था। उनसे जब मुलाकात कराई, उनसे बताया कि ये यूनिवर्सिटी स्टूडियो वाले हैं, तो उन्होंने फिर चर्चा 35-40 साल पहले की छेड़ी, और वो मौसी की चाय से लेकर फराडे और कैवेंडिश मोड़ पे जो अड्डे थे उनकी बातें, उनकी छोटी छोटी किताब की दुकानों की बातें, जो बहुत सी लुप्त हो गई हैं, जो अब नहीं हैं, वो पुराने लोगों की बातें। तो देखिए, शहर में, पटना शहर का ये दुर्भाग्य है कि उसके कारण कई हैं, कोई खास एक वजह नहीं है जिस वजह से वो लुप्त हुए हैं। लुप्त होने के कई कारण हैं। एक तो किराएदार और मकान मालिक के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से, लोगों में किराए की भूख की वजह से, ये कोचिंग कल्चर की वजह से, बहुत सी वजहें हैं। और जो युवा हैं शहर के, वो प्रारंभिक मतलब अपनी फैमिली बिजनेस में ना आने की वजह से, मान लीजिए मेरी फोटो की दुकान मेरे फादर की थी तो हमने की, क्या हमारे आने वाली जनरेशन उसको करेगी, या उनकी पढ़ाई लिखाई एक अलग ढंग से हो गई है, एक अलग पेशे में वो जा रहे हैं। तो आज मैं खड़ा था बिहारी 100 लेन के पास दवा दुकानों के बीच में, जहाँ पुरानी दुकानें थी जो 6-6, 7-7 पीढ़ी से दवा का बिजनेस कर रही हैं, 200 साल से, 150 साल से, जब से पीएमसीएच आया उससे पहले से। और उस परिवार के कई दुकानें बंद पड़ी हुई हैं क्योंकि परिवार का कोई सदस्य अब उस दुकान को चलाना नहीं चाहता, क्योंकि सब बाहर चले गए हैं। फैमिलीज में बंटवारे हो गए, उसकी वजह भी रही। बहुत सी छोटी छोटी वजह है, लॉ एंड ऑर्डर की भी वजह रही होगी कई साल पहले भी, अभी भी हो सकती हो, और लोगों के निजी कारण जो है वो अलग अलग हैं। लेकिन आपके शहर की पहचान तभी होती है जब उस शहर में पुराने परिवार होते हैं, पुराने घर होते हैं, पुरानी दुकानें होती हैं, पुराने पेड़ होते हैं और पुराने अड्डे होते हैं। ये आपको पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता जाता है। अब पटना से जो लोग गए तो फिर तो पटना खाली हो जाना चाहिए था। नहीं, पटना खाली नहीं हुआ। पटना में लोग लगातार गांव की तरफ से आ रहे हैं और एक नया पटना बसाने की कोशिश कर रहे हैं। उस नए पटने में भीड़ बढ़ रही है, लोग एक दूसरे को कम जानते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें गुवाहाटी से, इसको आप कंपेयर करें पूना से, इसको आप कंपेयर करें तमिलनाडु के किसी छोटे शहर कोयम्बतूर वगैरह से, पूरा भारत बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अगर कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, पुणे जो बड़े शहर कहलाते हैं, उनकी पहचान क्या है? आज भी आप रील्स देखते हैं तो आपको रील्स मिलेगी कलकत्ता की 100 साल पुरानी दुकान,
125 साल पुरानी दुकान, 200 साल पुरानी दुकान, 100 साल पुराना घर, पुराना परिवार, ओल्ड फैमिलीज जो वहाँ, वो उस शहर के कल्चर को डेवलप करते हैं, उस शहर की पहचान है वो। जहाँ पूरा का पूरा मोहल्ला परिवार होता था। मेरा पूरा बचपन अशोक राजपथ पर बीता है और मैं गांधी मैदान से लेकर मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आलमगंज तक या उसके आगे पटना सिटी तक, पश्चिम दरवाज़ा तक या उसके आगे भी बहुत से परिवारों को हमारा परिवार जानता था और बहुत से परिवार जो हैं हमारे परिवार को जानते थे। आज भी पटना में, चूँकि हम उसी पेशे में हैं जिस पेशे में हमारे फादर थे, मेरे फादर भी फोटोग्राफर थे, मैं भी फोटोग्राफर हूँ, और स्कूलों से संबंध है, यूनिवर्सिटी से संबंध है, कॉलेज से संबंध है, सो बहुत से परिवार आज भी जानते हैं। लेकिन वो सारे परिवार अलग हो गए हैं। अलग इसलिए हो गए हैं क्योंकि नई पीढ़ी यहाँ से जा चुकी है, पुरानी पीढ़ी अपना घर बेच देना चाहती है, पुरानी दुकानें बंद हो गई हैं या बहुत गिनती की कुछ दुकानें हैं जो खुली होंगी। पुराने मार्केट्स, जो पुरानी मार्केट्स होती थी, पटना मार्केट या हाथों मार्केट की जो रौनक होती थी, वो अलग रौनक में बदल गई है। उसका एक अलग एम्बियंस है इस वक्त। जो एम्बियंस उस वक्त था वो आज नहीं है। सब्जी बाग का जो एम्बियंस पहले था वो अब नहीं है। बेली रोड का जो एम्बियंस पहले था वो अब नहीं है। बोरिंग रोड चौराहे का जो पहले एम्बियंस था वो अब नहीं है। इस तरह बहुत सी चीजें बदली हैं। नए स्कूल्स आ गए हैं। पटना में सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी नहीं है, और भी कई यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो अलग किस्म के, अलग कल्चर के लोग आ गए हैं। पहले बिहार के पूरे टॉप मोस्ट लोग जो हैं वो पटना यूनिवर्सिटी में आते थे, पटना कॉलेज या साइंस कॉलेज में आते थे, तो एक अलग कल्चर था। अब जो आपका सबसे हीरा मतलब सबसे जो क्रीम चीज़ है वो +2 के बाद आपका शहर छोड़ देती है। चाहे वो आप पटना की बात करें या और बहुत से छोटे शहर हैं बिहार में उनकी बात करें, मुझे पता नहीं गया का क्या हाल है, मुजफ्फरपुर का क्या हाल है, भागलपुर का क्या हाल है, पूर्णिया का क्या हाल है, आरा का क्या हाल है। सब डेवलप किए हैं, लेकिन एक शहर जो है तब तक शहर रहता है जब उस शहर वासी जो है वहाँ के पुराने परिवारों से बना होता है, पुरानी दुकानों से बना होता है, पुराने पेड़ों से बना होता है, पुराने पत्थरों से बना होता है, पुराने घाट होते हैं। सब कुछ बदल गया है। गंगा का किनारा बदल गया है साहब, गंगा का किनारा बदल गया है पटना में। नाउ इफ यू लाइक टू हैव अ एम्बियंस, अगर आप वो एम्बियंस चाहते हैं कृष्णा घाट का या NIT घाट का या रानी घाट का, तो वो एम्बियंस नहीं मिलेगा आपको। अब जो पुराने हॉस्टल्स के एम्बियंस थे वो नहीं मिलेंगे, पुराने कॉलेजेस के जो एम्बियंस थे वो नहीं मिलेंगे। सब कुछ बदल गया। अब अगर आप पटना मेडिकल कॉलेज जो है और पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वो आप देखेंगे तो एक नए रूप में नजर आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये वो PMCH है जो आज से 150 साल पहले या 100 साल पहले जो इमारत बनी थी, उस तरह की इमारतें आपको नजर ही नहीं आएंगी। सारी इमारतें करीब करीब वहाँ से लुप्त हो गई हैं, एक नए हॉस्पिटल का रूप ले रही है। ठीक है, चेंजेस, मैं किसकी कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं कोई इसका विरोधी नहीं हूँ कि चेंजेस नहीं आना चाहिए, मगर ये चेंजेस आपको ये फील कराता है कि ये अब आपका अपना नहीं है। क्योंकि जब आपके जानने वाले लोग वहाँ नज़र नहीं आते हैं, आप जिनको जानते हैं, जिन चीज़ों को जानते हैं वो नज़र नहीं आते हैं, तो आपको लगता है कि ये कौन से शहर में हूँ मैं कुछ ऐसे परिवारों को भी जानता हूँ जो पटना छोड़कर अपने गांव में जाकर बस गए हैं और दे डोंट वांट टू कम बैक टू पटना। जी हाँ। आप बताइए, आपको आपका शहर, आपका गांव, आपका मोहल्ला कैसा लगता है? क्या आप अपने गांव में रहते हैं तो आपका गांव आपका अब अपना लगता है? क्या आपका शहर आपका अपना लगता है? अगर लगता है तो बहुत अच्छी बात है, यू आर अ हैप्पीएस्ट पर्सन। क्या आपको
अपने पड़ोसी नए दिखते हैं या पुराने दिखते हैं? क्या आप उसी मोहल्ले में रह रहे हैं जहां आप बचपन से रह रहे थे, या आपने अपना मोहल्ला चेंज कर लिया है, अपना शहर बदल लिया है? आपने 20-25 साल 30 साल से अगर आप बाहर हैं तो क्या आपने अपना वहां अलग कुंबा तैयार कर लिया है? तो आप वापस आते हैं तो क्या आप कितने दिन ठहर पाते हैं अपने शहर में? बहुत लोग हैं पटना के जो अमेरिका में जाकर बस गए हैं, बहुत लोग हैं जो इंग्लैंड में जाकर बस गए हैं, बहुत लोग हैं जो मुल्क में ही, भारत में ही अलग अलग हिस्सों में बस गए हैं। कोई बॉम्बे में बस गया है, कोई दिल्ली में बस गया है, कोई कलकत्ता में, कोई चेन्नई में, कोई कोयम्बतूर में। बहुत लोग, बहुत बड़ी तादाद में लोग गुड़गांव और नोएडा में जाकर बस गए हैं। जब वो वापस आते हैं तो क्या उन्हें एहसास होता है कि वो अपने शहर लौट आए हैं? ये बहुत छोटी सी चीज़ है, हो सकता है आपको सुनने में बहुत अच्छा ना लग रहा हो क्योंकि आप फुर्सत में ना हो। क्या आपको वो खाना, जब आप किसी के भोज में जाते थे, भोज इन द सेंस कि आप शादी ब्याह में जाते थे, या आप मान लीजिए किसी के 13वें में 17वें में जाते थे, तो क्या वही खाना मिल रहा है जो खाना आप बचपन में खाया मिला करता था वहाँ? क्या वही बूंदिया, वही कचौड़ी, वही रायता, वही दम? मतलब अलग अलग शहर का, अगर आप पटना के हैं तो पटना के हिसाब से मिलता होगा, अगर आप किसी और राज्य के और किसी और शहर के रहने वाले हैं तो क्या आपको वहाँ भी वो महसूस होता है? अगर होता है तो यू आर अ लकीएस्ट पर्सन। आपको बहुत खुशी मिलती होगी, जो खुशी शायद शब्दों में मैं नहीं आपको बता सकता। लेकिन अगर वो चीज़ें वहाँ नहीं मिलती तो जो आपको दुख होता, वो भी मैं शब्दों में नहीं बता सकता, लेकिन वो उसकी आपको एक झलक ये मिलती कि फिर आप उस जगह पे टिकते नहीं, आप वापस चले जाते। आप अगर 10 दिन का प्रोग्राम बनाकर अपने घर वापस आते हैं और आपके घर के अगल बगल सारी चीज़ें बदली हुई मिलती हैं, सारे पड़ोसी बदले हुए मिलते हैं, सारा रूपरेखा बदली हुई लगती है, हो सकता है कि आप को अच्छा भी लगे, लेकिन हो सकता है आपको कहीं ना कहीं इस बात का पीड़ा भी हो और आप याद भी करें कि अरे यहाँ तो एक छोटा सा पेड़ था, अरे यहाँ तो एक छोटा सा नल था, अरे यहाँ तो वो मौसी या वो बुढ़ऊ का घर था, अरे यहाँ तो वो पगला का घर था, अरे यहाँ तो वो साला जोकड़वा रहता था। ये सब चीज़ों को आप याद करेंगे। और ये पटना के लोग भूल चुके हैं, क्योंकि पटना के लोग बहुत तेजी से पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वो उन पैसों के पीछे भाग रहे हैं जिन पैसों का वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज भी पटना में आप जी सकते हैं कम पैसे में, खाने पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। आप दिखावे के लिए गाड़ी रख सकते हैं, आप दिखावे के लिए घर में बड़े बड़े से टीवी को लगा सकते हैं, आपको दिखावे के लिए आप अपने घर के हर कमरे में एसी लगा सकते हैं, या हो सकता है वो आपकी ज़रूरत भी हो, सब कुछ लगा सकते हैं। लेकिन आपके घर के बगल का दृश्य क्या है? आपके घर के बगल से नए रिश्ते बन रहे हैं या पुराने रिश्ते रह चुके हैं, ये भी एक डिपेंड करता है। जब आप अपने शहर में निकलते हैं तो वो पुरानी दुकान, वो पुराने समोसे की दुकान या कचौड़ी की दुकान, या वो पुराना भूजा वाला, या वो पुराना नाई, या वो पुराना दर्जी, या वो पुराना धोबी जो आपके कपड़े प्रेस करता था, या वो जो पुराना दूध वाला, या वो पुराना आपके बहुत से पुरानी चीज़ों के जो आप मतलब जहां आप जाया करते होंगे, वो पुरानी बनिए की दुकान है, बदल गई है। वो बॉम्बे दिल्ली की तरह हो गई है, मतलब मेट्रो की तरह सुपर मार्केट में अब जाने लग गए हैं आप, या आपको अभी भी वो पुराने लोग मिल रहे हैं? बहुत सी चीज़ें मॉडर्नाइजेशन के तहत आप मॉडर्न करते हैं, सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स लाते हैं, उसमें जाते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, उसका 1 दिन 2 दिन मज़ा तो अलग है। लेकिन वो जो मज़ा जो आप अपने लोकल शॉप में जाते थे और आपके लोकल लोग वहाँ मिलते थे जिनसे आपकी वार्तालाप होती थी, चाहे आप जय श्री राम बोलते हो उनको
या सलाम वालेकुम बोलते हूँ, क्या वो रह गई हैं? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि आपको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, जो एहसास मुझे 15-20 दिनों से हो रहा है। मैं कई ऐसे परिवार से मिला और कई ऐसे लोगों से मिला जो डिस्प्लेस मतलब हो गए हैं, जिनकी दुकानें पुरानी दुकानें हट गई हैं रेंट की वजह से या इंक्रोचमेंट की वजह से या कई पर्सनल कारणस की वजह से या परिवार में झगड़े के कारण की वजह से या उनके निजी जो भी कारण रहे हों, सब कारण तो वो खोल कर नहीं बताते, लेकिन वो पुरानी दुकानें जो हट गई हैं, पुराने पेड़ जो हट गए हैं, पुराने अड्डे जो हट गए हैं, वो आप बनाते हैं अपने बचपन से। सपोज़ कीजिए कि आप अपने बचपन से अभी अभी अगर मान लीजिए आप युवा हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं और आपके स्कूल की एक बिल्डिंग होती है, एक खाने की जगह होती है, एक मैदान होता है छोटा सा, एक ऐसी कोई सीढ़ी होती है जहाँ पे आप बैठकर गपशप करते हैं और आपने 10 साल पहले वहाँ एडमिशन लिया हो और अब आप 12th में पहुँच गए हों और 12th पास करने के बाद आप 4-5 सालों के बाद वापस आते हैं, तो आपको सब कुछ बदला हुआ नज़र आता है। यहाँ तक कि आपके स्कूल का चपरासी भी बदल चुका होता है, हैं? आप किरानी भी बदल चुका होता है, वो आया जो या भूआ जो सफाई करती है वो भी बदल चुकी होती है, इमारत बदल चुकी होती है और तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप उसी स्कूल में आए हैं जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की है, या आपको लगेगा ही नहीं कि आप उसी मोहल्ले में आए हैं जिस मोहल्ले में आपने अपना पूरा बचपन गुजारा है। और ये बहुत फास्ट हो रहा है, वेरी फास्ट चेंजेस आर गोइंग इन द सिटी which really I don't feel very comfortable with this. What you feel you can tell on the comments और वो लोग नज़र नहीं आते हैं जब सड़कों पे आप निकलते हैं, वो पुराने लोग नज़र नहीं आते हैं, वो पुराने परिवार नज़र नहीं आते हैं। कहाँ गए? क्या वो स्वर्गवासी हो गए हैं? नहीं, पूरा का पूरा स्वर्गवासी परिवार स्वर्गवासी नहीं होता है। हाँ, सदस्य दर सदस्य 2-4 सदस्य ऊपर जाते हैं, 2-4 नए सदस्य आ जाते हैं, लेकिन परिवार चलता रहता है। शर्मा परिवार, तो ठाकुर परिवार, तो तिवारी परिवार, तो रजक परिवार, हैं, तो राय जी का फैमिली, तो मोदी जी का फैमिली, हैं, इस तरह के फैमिलीज़, कोनाडिया का फैमिली, तो इस तरह के फैमिलीज़ चलती रहती हैं जो आपके शहर का एक परिचय होती हैं और वो बहुत तेज़ी से पटना में बदला है। और शायद आप पटना में कुछ भी खरीद लें, पूरा महल का महल बना लें, लेकिन आपको ये एहसास रहेगा कि अब ये शहर अपना नहीं है। क्या आपको ये एहसास हो रहा है? अगर एहसास हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप इसके पर सोचिए, ज़रूर सोचिए कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। क्या उस पुरानी दुकान में जाकर उसकी अगर सेल कम हो गई है तो कुछ चीज़ें खरीदी जा सकती हैं? क्या वो पुराने दर्जी की दुकान पर जाके 2-4 कपड़े सिलवाए जा सकते हैं? क्या वो पुरानी समोसे की दुकान से 2-4 समोसे लाए जा सकते हैं? क्या वो साधु जी के दुकान से काला जामुन लाया जा सकता है? इस तरह की बातें जो हैं, क्या वो जो कॉर्नर की दुकान थी उस कॉर्नर की दुकान से कुछ खरीदा जा सकता है? क्या वहाँ जाने पे आपको वो दुकानदार पहचानेगा कि दुकानदार बदल चुका होगा? क्या वहाँ का पूरा स्टाफ बदल चुका होगा? ये सब चीज़ें हैं जो आपको एहसास दिलाएंगे कि अरे छोड़ो, ये तो सब अपरिचितों के बीच में आ गया हूँ मैं। और आपको ये एहसास होगा कि ये अपना नहीं है, अब कुछ भी अपना नहीं है। बचाइए इसे, पुरानी चीज़ों को बचाइए, पुराने परिवारों को बचाइए, पुराने दुकानदारों को बचाइए, पुराने अड्डों को बचाइए, ताकि आपको ये फीलिंग हो कि आप अपने शहर में हैं। आप किस शहर से हैं और आपको शहर में अपनापन क्या लगता है, ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। क्या आपके शहर में भी बदलाव जो है वो तेज़ी से हो रहा है, या आपके शहर में मध्यम गति से बदलाव हो रहा है?
देखिए, कलकत्ता भारत में एक ऐसा शहर है जहां आपको 100 साल पुरानी चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी, और एकदम इंस्टेंट जो प्रोग्रेस यूएस में चल रहा है या जापान में चल रहा है, वो चीज़ें भी आपको कलकत्ता में नज़र आ जाएंगी। पुराना फैशन भी नज़र आ जाएगा और नया फैशन भी नज़र आएगा। सो कीप सब्सक्राइबिंग बिहार व्यू। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होता हूं कुछ पॉलिटिकल खबरों के साथ आपके लिए। धन्यवाद।